अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज बात करेंगे हम पेंशन के बारे में। ओमान में मार्च के महीने में ऑलमोस्ट 2 लाख लोगों ने 2 लाख ओमानी लोगों ने वो पेंशन के लिए अप्लाई किया है दीवान, रॉयल कोर्ट और सेंट्रल बैंक के, क्योंकि वो इनको सब डील करते हैं। रॉयल जो दीवान कोर्ट है और सेंट्रल बैंक तो 2 लाख ओमानी लोगों ने इंश्योरेंस के पेंशन के लिए पेंशन फंड उसके लिए अप्लाई किया है, जिनमें से 1,17,000 वो मेल थे, मर्द थे, जबकि 83,992 ऑलमोस्ट 83,992 वो औरतों की तादाद शामिल थी। तो इस तरह 2 लाख टोटल जो लोगों ने मार्च के महीने में वो पेंशन के लिए अप्लाई किया। फरवरी में इससे भी ज़्यादा तादाद थी, मार्च में उससे 3% कम तादाद है। और इन चीज़ों को सेगमेंट 5 सेगमेंट्स में इन्होंने डिवाइड किया है एज़ पर सैलरी स्केल। पहला जो सेगमेंट है उसमें 60,000 लोग हैं, और वो लोग हैं जिनकी सैलरी 1,000 से 2,000 के दरमियान थी। जबकि सेकंड सेगमेंट उसमें 37,548 लोग हैं जिनकी सैलरी 700 से 800 रियाल के दरमियान थी। जबकि थर्ड सेगमेंट उसकी वो लोग हैं 30,152, उनकी सैलरी 800 से 900 के दरमियान थी। और जो फोर्थ सेगमेंट है उसमें 20,202 लोग हैं, उनकी सैलरी की रेंज थी वो 600 से 700 रियाल थी। और इस तरह फिफ्थ सेगमेंट में 16,399 16,389 लोग शामिल हैं, और उनकी सैलरी की रेंज थी 500 से 600 रियाल। तो इस तरह ऑलमोस्ट 2 लाख लोगों ने मार्च के महीने में अपनी पेंशन फंड के लिए वो अप्लाई किया। और आने वाले दिनों में इट कैन बी राइज ऑल्सो, जिस तरह आपको पहले कुछ न्यूज़ में बताया था कि 70% तक एक्सपर्ट्स को निकाला जाएगा। और ऑलमोस्ट जो नियर टू एंड सर्विस, जिनकी सर्विस एंड होने में 2-3 साल भी बाकी रहते हैं, उनको नोटिस दिया गया ओमानी जो स्टाफ है गवर्नमेंट सेक्टर में कि वो अपनी एडवांस एंड ऑफ सर्विस वो अप्लाई कर दें। उनको 2 साल पहले ही रिटायर कर दिया जाएगा, और दिसंबर तक का उनको टाइम दिया गया। तो इस तरह आने वाले दिनों में ये स्ट्रेंथ ये तादाद पेंशन अप्लाई करने वालों की वो बढ़ती जाएगी। और साथ ही एक्सपर्ट्स की तादाद इदारों से वो कम होती जा रही है, जबकि ओमानाइजेशन वो बढ़ती जा रही है। ड्यू टू ओमानाइजेशन, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओमानी जो यंग जनरेशन है मोस्टली उनको नई जॉब्स पर हायर किया जा रहा है, इसलिए जो पुराने हैं उनको बिफोर देयर पीरियड, यानी उनकी जो सर्विस पूरी होने से पहले उनको रिटायर किया जा रहा है। तो इसलिए पेंशन की जो अप्लाई करने वालों की तादाद है वो बढ़ चुकी है। इंशाल्लाह खैर, अल्लाह ताला खैर करेगा। देखते हैं आने वाले दिनों में हमारे खारजियों के लिए क्या न्यूज़ हैं। तो तब तक दुआओं में याद रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें अल्लाह ताला जल्द से जल्द इस कोरोना की वबा को ख़त्म करे, और बाकी दूसरी मुश्किलात वो भी आसान करे। और आपको पता है कि खारजियों को वो सबसे पहले हमें ही वो जॉब से निकाला जा रहा है। तो सबका एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे का ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगली न्यूज़ के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।